नमस्कार, मैं योगेंद्र आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने सन 1707 से लेकर सन 1911 तक की घटनाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम सन 1914 से लेकर सन 1930 तक की घटनाओं के बारे में हम जानेंगे। तो बात हम उस समय की करेंगे जब हमारे विश्व में सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय सन 1914 में ही उस समय कुछ पश्चिमी देशों में जैसे कि कनाडा में भारतीयों को प्रतिबंधित किया जा रहा था। ऐसे भारतीय जो भारत से सीधे कनाडा आना चाहे तो उन्हें प्रवेश मिलता था, और जो भारतीय सीधे कनाडा नहीं आते थे भारत से, उन्हें वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलता था। ये उनकी शर्त थी। और आपको बता दें कि वहाँ पर भिखारी, कोरी और भारतीय, इन तीन श्रेणी के लोगों के लिए जाना वहाँ प्रतिबंधित था। और अगर आना चाहे भारतीय तो उसे भारत से सीधे कनाडा जाना होगा। ऐसा हमारे लिए असंभव था। लेकिन एक गुरदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जापान से जहाज़ किराए पे लिया जिस जहाज़ का नाम था कामागाटा मारू, और उस जहाज़ में भारतीयों को बैठाकर वो सीधा कनाडा पहुंच गया। जब कनाडा सीधा पहुंच गया तो कनाडा सरकार ने उसे बंदरगाह पर ही रोक लिया और कागज़ और अन्य कार्रवाइयों का बहाना बनाकर उनको भूखे प्यासे वहीं पर रोके रखा। इधर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। जब वो गुरदीप सिंह जब कामागाटा नाम का जो जहाज़ था, जब वो वापस आए भारत, तो उनकी बहस अंग्रेज़ों से हुई। और जब अंग्रेज़ों से हुई तो उस कामागाटा जहाज़ में जो सवार यात्री थी, उन लोगों की कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना को हम कामागाटा मारू नाम से जानते हैं। इस घटना को कामागाटा मारू प्रकार के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि कामागाटा मारू क्या था, तो कामागाटा मारू एक जापानी जहाज़ का नाम था। यह घटना सन 1914 में हुई थी। सन 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश वापस आए। महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर से भारत वापस आए थे। सन 1916 में सन 1915 में जब महात्मा गांधी वापस आए तो उन्होंने भारत में देखा उन्होंने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी, इन लोगों की आपस में झगड़ा चल रहा था। तो इस झगड़े को शांत करने के लिए सन 1916 में उन्होंने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मुस्लिम लीग पार्टी को बुलाया। महात्मा गांधी के समझाने पर मुस्लिम लीग पार्टी का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। इस समझौते को लखनऊ समझौता के नाम से हम जानते हैं। ये सन 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। उसके बाद हम फिर से एक हो चुके थे। इधर सन 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। चंपारण आंदोलन बिहार के चंपारण नामक स्थान पर हुआ था। सन 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद सन 1919 में रॉलेट एक्ट बनकर भारत आया।
रॉलेट एक्ट, इसमें क्या था कि बिना कुछ कार्रवाई किए सीधे भारतीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, गिरफ्तार करके उन पर सीधे मुकदमा चला दिया जाता था। इस रॉलेट एक्ट को भारत के लोगों ने काला कानून की संज्ञा दी और इस रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील का काला कानून कहा। सन 1919 में ही 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। जलियांवाला हत्याकांड में क्या था कि कुछ लोग अपने नेता के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्वक ढंग से सभा का आयोजन कर रहे थे। इधर जनरल ओ डायर ने निहत्थे इन जो सभा कर रहे थे इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। तो इसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, कई लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। तो इस घटना को हम जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यह घटना 13 अप्रैल सन 1919 में हुई थी। इसके बाद सन 1919 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ। इसके बाद सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन के बाद सन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। ये चौरी चौरा कांड क्या था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा नामक स्थान के जो थाने पर कुछ किसान प्रदर्शन करने आए थे, क्योंकि पुलिस वालों ने उन किसानों के एक साथी को बिना कुछ किए और उसको बिना कुछ उसके किए बहुत उसको मारा था। तो जब वो कुछ किसानों ने वहाँ प्रदर्शन किया थाने पर, तो पुलिस वालों ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे किसान गुस्से में आकर उस थाने में आग लगा देते हैं। तो जब आग लगा दी तो इस घटना को चौरा कांड के नाम से हम जानते हैं। यह घटना कब थी कि सन 1922 में 5 फरवरी सन 1922 में यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानी गई। तो सन 1922 में इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। उसके बाद सन 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ। इसके बाद बारदोली आंदोलन के बाद सन 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन क्या था? इसमें लंदन में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए गोलमेज सम्मेलन का आगाज़ उसमें आमंत्रित किया था और उन भारतीय नेताओं को बुलाया था उसमें। लेकिन सन 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। तो हम सेकंड पार्ट में सन 1914 से लेकर सन 1930 तक की घटनाओं के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हमारी बने उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।